और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो, आज फिर से उसने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसे जलाल दे सकें। आमीन आमीन। खुदावंद ही है जो बार बार मौके देता है और ये उसका फजल है कि मैं और आप बार बार इकट्ठे हो पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये तौफीक नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ये तौफीक, मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ। बहुत सारे लोग अभी शायद इस वक्त में टीवी लगा के कोई गाने सुन रहा होगा, कोई फिल्में देख रहा होगा, कोई खबरें सुन रहा होगा, कोई बदगोइयाँ कर रहा होगा, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहा होगा, चुगलियाँ कर रहा होगा, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा होगा, कोई नशा कर रहा होगा, कोई लेटा होगा रेस्ट करने के लिए। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, मुझे और आपको ये फजल मिला है कि मैं और आप उसके कदमों में उसकी सिताइश कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में से पतरस का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे। और आज हम सीखेंगे खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। इस कलाम में से, कलाम मुकद्दस में से पतरस का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पर लिखा है, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर खुदा का कलाम, खुदा के बंदा पतरस की मार्फत मुझ तक और आप तक पहुंचा कि बदी के इवज बदी ना करो। बदी के इवज बदी, बदी के इवज बदी। एमन दीदी को दे दो। और मुझे और आपकी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई मेरे और आपके साथ बदी करता है तो मैंने और आपने उसके साथ बदी नहीं करनी। आमीन आमीन। अगर कोई हमारे साथ बदी करता है तो मैंने और आपने उसके साथ बदी, अगर कोई मुझे और आपको गाली देता है तो मैंने और आपने गाली के बदले गाली नहीं देनी। और आज मैंने और आपने इस बात को सीख कर जाना है कि खुदा का कलाम इस बात की सख्त मुखालफत करता है कि मैंने और आपने बदी के एवज ना तो बदी करनी है और ना गाली के बदले गाली देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने उसे दी है, उसने मेरे साथ बदी की थी इसलिए मैंने और उसके साथ बदी की है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? क्या कहती है बाइबल? गाली के बदले गाली नहीं देनी और बदी के इवज बदी नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदी करता भी है तो तुमने उसके साथ बदी नहीं करनी। इसका मतलब यह भी है कि बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो तुमने उसे गाली। लेकिन हम अक्सर औकात ये कहते रहते हैं, देखिए उसने मुझे गाली दी, मैं पहला नहीं सी गाल कड़ी, मैं पहला नहीं सी कड़ी। पहला किने कड़ी सी? ओने। पहला ओने कड़ी सी ते फिर मैं कड़ी सी। पहले किसने गाली दी थी? उसने। तो क्या बाइबल कह रही है कि अगर तुम्हें कोई पहले गाली दे तो फिर तुम उसे गाली दे लो? बाइबल मुकद्दस कहती है कि गाली के बदले गाली नहीं देनी, बदी के इवज बदी नहीं करनी। और मुझे और आपको जब ये काम नहीं करने तो फिर करना क्या है? करना मुझे और आपको ये है कि जब मुझे और आपको कोई गाली दे तो मैंने और आपने उसे कहना है, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। मैंने और आपने उसे कहना है, खुदावंद आपको अकल दे कि आप गाली देने से बाज आ जाएं। अगर मेरे और आपके साथ कोई बदी करे तो मैंने और आपने उसे कहना है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अकल दे, ताकि आपका रवैया जो है वो सुधर जाए और इस तरह से मैं और आप बहुत सारी बरकतों में आगे बढ़ जाएंगे। आमीन 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 आमीन। याद रखिए, खारी चश्मे से खारा पानी निकलता है।
ते मिठे चश्मे जो मीठा बुलंद आवाज में, मीठे चश्मे से। मीठा और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तो मेरे और आपके मुंह में खुदा ने बरकत रखी है, मेरे और आपके मुंह में खुदा ने बरकत रखी है, तो दुनिया जो कुछ मर्जी कहे, जिस तरह की मर्जी बातें करे, मेरे और आपके मुंह से बरकत निकलनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। और अगर दूसरे के मुंह में गाली है तो वो तो गाली दे रहा है, क्योंकि उसके मुंह में क्या है और मेरे मुंह में क्या है, बरकत है। और जब मेरे मुंह में बरकत है तो मैंने और आपने बरकत ही देनी है, मैंने और आपने बरकत ही देनी है। और आपको अक्सर मैं एक स्टोरी सुनाते रहता हूं, आपको याद होगा मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, हमने एक स्टोरी सीखी थी, और वो स्टोरी ये थी कि एक बिच्छू जो है वो नदी में से डूबता हुआ जा रहा था। एक बिच्छू नदी में से डूबता जा रहा नदी था। में से डूबता जा रहा था। और जब वो डूबता हुआ जा रहा था तो एक शख्स को उस पर तरस आया, और जब एक शख्स को उस पर तरस आया तो वो दौड़ता हुआ गया, तो उसने कहा कि मैं बिच्छू को क्या करता हूं, बचा लेता हूं कि ये मार ना जाए, ये मार। तो वो दौड़ता हुआ गया और जाकर बैठा, और उसने ऐसे पकड़ा बिच्छू को। बिच्छू जो डूबता हुआ जा रहा था उसने ऐसे पकड़ा, और जैसे उसने ऐसे पकड़ा तो बिच्छू ने क्या किया, बिच्छू ने डांग मारा। बिच्छू ने क्या किया, डंग और मारा। जब बिच्छू ने डांग मारा तो उसने फौरन से ऐसे हाथ किया, फिर वो गिर गया, फिर वो गिर गया। और फिर वो शख्स जो है वो थोड़ा सा और आगे दौड़ता हुआ गया, और फिर उसने उसे पकड़ा। बिच्छू ने फिर डांग मार दिया, बिच्छू ने फिर डंग मार दिया, और जब फिर डांग मारा तो फिर उसने फेंक दिया उसे। फिर वो दौड़ा गया और फिर जाकर वो उसे निकालने की कोशिश करता है कि इसे किसी तरीके से बाहर निकाल दूं, इसे किसी तरीके से बाहर निकाल दो। और जब वो ये कर रहा होता है तो एक शख्स उसे देख रहा होता है और वो कहता है, तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू इसे बचाना चाहता है और ये तुझे डांग मारता है, और तू फिर इसे बचाना चाहता है, तो फिर इसे बचाना चाहता है, वो क्या करता है, डंग मार, और तू क्या कर रहा है, बचा रहा है। और जब तू इसे बचाना चाहता है तो उस शख्स का बड़ा खूबसूरत आंसर था, बड़ा खूबसूरत जवाब था, और वो जवाब ये था, इसकी आदत है डांग मारना, इसकी आदत है डंग मारना, डांग मारना, और मेरी आदत है बचाना। वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। आमीन। मुझे और आपको ये सिखाया गया है, मुझे और आपको बाइबल ये सिखाती है, बताती है कि जितने मर्जी मुझे और आपको डांग मारे जाएं, जितनी मर्जी मुझे और आपको गालियां दी जाएं, मैंने और आपने गाली के बदले गाली नहीं देनी, मैंने और आपने बदी के इवज बदी नहीं करनी, बल्कि मुझे और आपको दुआ करनी है, मुझे और आपको बरकत चाहनी है कि खुदावंद इसका जहन बदल दे। इसके लिए मैं बरकत चाहता हूं, इसके लिए मैं दनाई की बरकत चाहता हूं, अकल की बरकत चाहता हूं खुदावंद, इसके लिए मैं फहम मांगता हूं खुदावंद, इसका जहन खुल जाए और ये तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान पाए। आमीन 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 आमीन। और मैं आपको अक्सर ये बात कहते ही रहता होता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मुझे लोग बातें बड़े करते होंगे। मुझे अभी कल लड़का बता रहा था, मैं कल भी गालबन शेयर कर रहा था, साइमाबाजी के साथ शेयर कर रहा था कि परसों की बात है, तो परसों एक शराबी यहां से गुजरा, तो वो दिलावर को कह रहा था कि पता नहीं क्या कह रहा था, हाँ लुट लुट के ते खाई जाते ने, लुट लुट के गोरियां नूं लुट के खा गए ने, हैं ठीक है। लोग बड़ी बातें करते हैं, लोग बड़ी बातें करते तो क्या हैं। हम लड़ने जाऊं उनसे? नहीं, क्या मैं लड़कों को बोलूं कि फाड़ के ले आओ इनू, जरा ये तबीयत साफ करिए, खबरदार तू गाल क्यों की थी? देखें चले मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे पकड़ के उसे मारता भी हूं, कुछ भी करता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी अगर नहीं। यही बातें लोग अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? इसीलिए मुझे और आपको इस बात को समझना है, लोग जो बातें कर रहे हैं उन्हें करने दें, मुझे और आपको अपने आप को चेक करना है, आप ठीक है? और अगर आप ठीक हैं तो फिर मुझे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे अपने सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मुझे और आपको याद रखनी है, और वो ये है, गुनाह करके मुक्के नहीं खाने, गुनाह करके मुक्के नहीं खाने। गलत काम करके लोग अगर बातें कर रहे हैं तो फिर वो सही कर रहे हैं,
अगर मैं गलत काम करता हूं तो फिर मुझे लोग बातें करते हैं तो फिर वो सही बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी कोई गलती भी नहीं है और फिर मुझे बातें हो रही हैं तो फिर मुझे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको ऐसी टेंशनों को, ऐसी बातों को अपने सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारों के रवैये कैसे हैं? हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी गुनाह मौजूद है कि कोई अगर कहता है ना तू चोर है तो मैं चोर नहीं हाँ, मैं चोर है नहीं है। तो मैं कहना हाय मैंने मैंने चोर क्या क्यों हुए, मुझे वट चढ़ रहे होंगे हैं, मैंने गुस्सा आ रहा होंगे है कि मैंने चोर ते अगले बंदे का कुछ गया वे, अगले बंदे का कुछ हुआ है? नहीं। अगले बंदे का कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ आपको कह दिया और मैंने उसकी बात को अपने सर पर ऐसे ही सवार कर लिया और इतना ज्यादा सवार कर लिया कि मेरा दिमाग जो है वो गुस्से से भर गया। तो याद रखिए मैं चोर नहीं था, ये तो मेरा गुनाह नहीं था, लेकिन गुस्सा करके अब मैंने गुनाह कर लिया। मैं चोर नहीं था, ये मेरा गुनाह नहीं है। तो मैं कड़ा गुनाह किया है? गुस्सा करके। गुस्सा करके मैंने गुनाह कर लिया, तो गुनाह तो कर लिया ना। इसलिए कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरह से मेरे बारे में सोचता है, इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस इस बात की फिक्र करते रहें कि मेरा खुदा के साथ ताल्लुक ठीक हो। आमीन। आमीन। और दूसरे नंबर पर यह फिक्र करते रहें कि हमारा इंसानों के साथ रवैया जो है वो भी ठीक होना चाहिए। आमीन। आमीन। मैं आपको यह भी नहीं कहना चाहता, कभी कभी हम कहते हैं बस मेरा खुदा ना ताल्लुक ठीक है, बस सारे काम ठीक ने। नो, हमारा खुदा के साथ भी ताल्लुक ठीक होना चाहिए और इंसानों के साथ भी ताल्लुक ठीक होना चाहिए। सलीब जो है वो मुझे और आपको बड़ी खूबसूरत तरीके से बताती है। आमीन। क्रॉस मुझे और आपको बड़ा खूबसूरत पैगाम देती है और क्रॉस का खूबसूरत पैगाम यह है कि खुदा का और हमारा ताल्लुक क्या हो जाए? बहाल हो जाए। क्या हो जाए? बहाल हो जाए। बहाल हो जाए, ठीक हो जाए। और मेरा इंसानों का ताल्लुक इंसान के साथ क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। खुदा और इंसान का ताल्लुक भी बहाल हो जाए और इंसानों का इंसानों के साथ भी ताल्लुक। तो सिर्फ यही नहीं कहते जाना कि बस खुदा जानदा ना मैं ठीक हाँ तो बस ठीक हाँ। नो, हमें इंसानों को भी दिखाना, लेकिन लड़के नहीं। आमीन। आमीन। इंसानों को लड़कर नहीं बताना कि मैं अच्छा हूं, इंसानों को लड़कर यह साबित नहीं करना कि मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं। मुझे और आपको बदी के इवज बदी नहीं करनी। बदी के इवज बदी नहीं करनी। गाली के बदले गाली नहीं देनी। नहीं देनी, बल्कि क्या करना है? बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। याद रखिए, मैं और आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं और जब मैं और आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बरकत देनी है। आमीन। 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 तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, अगर ते ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, अगर ते ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਾਲਾਂ रखियां ने, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ? 10। अगर खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, लेकिन ਅਸੀਂ गाली दे बदले गाली नहीं देनी। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में क्या रखा गया है? बरकत। मेरे और आपके मुंह में बरकत रखी गई है, मेरे और आपके मुंह में सलामती रखी गई है, मेरे और आपके मुंह में बदवा नहीं बल्कि दुआ रखी गई है। और जो कुछ मेरे मुंह में रखा गया है मुझे और आपको वही करना है। आमीन। आमीन। मेरे मुंह में सलामती रखी गई है, इसीलिए कहना है जा खुदा तेरा भला करे। आमीन। आमीन। मेरे मुंह में बरकत रखी गई है, इसलिए कहना है खुदा तेनू बरकत देवे। आमीन। आमीन। मेरे और आपके मुंह में दुआ रखी गई है, इसलिए मैंने और आपने दूसरों को दुआ देनी है। आमीन। आमीन। ते अगर तुहानू लगदा कि तुहाडे मुंह 'च गालां रखियां गईयां ने, बददुआवां रखियां गईयां, ते फिर देई जाओ, जिन्नियां मर्जी देई जाओ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर खुदा का कलाम आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में बुरी बातें रखी गई हैं, गालियां बददुआएं रखी गई हैं, तो आप दें, जरूर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि बदी के बस बदी नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि मुझे और आपको इसके बरक्स बरकत चाहनी है। आमीन। 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 ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
इन्हें मेरे नाल कीता ही हुण मैं दस सही तरह दसांगा। इन्हें मेरे नाल कीता ही हुण मैं सही तरह दसांगा। हम खुदा के कलाम से निकल जाते हैं। हम खुदा के कलाम से, याद रखिए, अगर कोई आपका बड़ा नुकसान कर रहा है, किसी ने आपको बड़ा तंग किया हुआ है, किसी के सबब से आपको बड़ी ठोकरें लगी हुई हैं, तो उसके लिए बरकत चाहें। याद रखिए, वक्ती तौर पर आपको लग सकता है कि आपकी बहुत सारी बरकतें जो हैं वो गायब हो गई हैं या आपको नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत टाइम के बाद जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा वो सारी बरकतें मल्टीप्लाई करके आपकी जिंदगी में दोबारा से रख देगा। लेकिन खुदा के मंसूबे को समझने की कोशिश करें। आमीन 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 आमीन। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ बुराई करदा ਪਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ लोग बुराइयां नहीं करते, लोग हमारे साथ बुराइयां भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा भी करते हैं। लेकिन हम तो वो वाले भी लोग हैं कि कभी कभी हमारे साथ कोई बुरा करता भी नहीं है तो फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, तो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ बुरा भला समझना शुरू कर देना, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ खिलाफ हो जाने आ। तो बाइबल तो मुझे और आपको कहती है कि अगर मुझे, मेरे और आपके साथ किसी ने बुरा किया भी है तो फिर भी मुझे और आपको उसके साथ बुरा नहीं करना। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा नहीं करना ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ किनारा करना है। उस बिदती शख्स से, किनारा उस गुनहगार शख्स से, किनारा करना है। उस गुनहगार शख्स से, वो शख्स जो खुदा से दूर है और आपसे भी गुनाह करवाता है, उससे किनारा करें। आमीन 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 आमीन। मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस बरकत देने की बात करती है, दुआ देने की बात करती है। और फिर आगे यहां पर जब अगली आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है 10वीं आयत, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, जो कि जिंदगी से खुश होना। आप में से कितने खुश होना चाहते हैं? खुश होना सारे चाहते हैं, पर अमल भी करना चाहिए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आमीन आमीन। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ अमल करोगे तो फिर खुश भी हो सकोगे, खुश रह सकोगे। आमीन। खुदा का कलाम आपको असुदा करेगा, खुदा का कलाम आपको असुदा करेगा। ये अंदर आ जाए, इनको अंदर बुला लें, इनको बोले अंदर आके बैठे। खुदा का कलाम हमें क्या करेगा? असुदा करेगा। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, जो कि जिंदगी से खुश होना। पहली गल केड़ी? खुश होना। फिर अच्छे दिन देखना। कौन से दिन? अच्छे दिन। जो कि जिंदगी से खुश होना चाहता है और जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आमीन आमीन। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खुदावंद मैं चंगे दिन भी देखना चाहना वा, खुदावंद मैं जिंदगी च बड़ा खुश होना चाहना वा, लेकिन गाला मेरे मुंह च निकल जांदियां ने। है गाल मेरे मुंह चो निकल जाती, बदवा मेरे मुंह चो निकल। याद रखिए, जब तक आपके मुंह से बदुआएं निकलती रहेंगी, जब तक आपके मुंह से गालियां निकलती रहेंगी, जब तक आप बदी करते रहेंगे बदी के खिलाफ, तब तक मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली नहीं आनी। खुशहाली नहीं आनी। हमें बदलना पड़ना है, हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, अपनी शख्सियत को बदलना पड़ेगा, हमें अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी शख्सियत बदलती चली जाएगी, हमारी जुबान बदलती चली जाएगी, हमारा चाल चलन बदलता चला जाएगा, रवैये बदलते चले जाएंगे, हम बदलते चले जाएंगे, आसमानी खुदा की आसमान की बरकतें मेरे और आपके लिए खुलती चली जाएंगी, नाजिल होती चली जाएंगी, और हमारी जिंदगियों में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। आमीन 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 आमीन। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बात रखे। वो गाली के बदले गाली नहीं देगा। आमीन आमीन। वो बदी के इवज बदी नहीं करेगा, बल्कि वो गाली खाकर दुआ देगा। आमीन आमीन। और इसके लिए मेरे और आपके पास रोल मॉडल जो है वो यीशु मसीह है। रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह रोल मॉडल है। और यीशु मसीह देखे कैसा रोल मॉडल है, जब उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है तो क्या यीशु मसीह छूट नहीं सकता था? छूट सकते थे। यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर कहते हैं, अगर मैं चाहूं
तो 12 तुमन फरिश्ते जो है वो मंगवा सकता हूं। कितने तुमन? 12। और इसकी स्टडी है, एक तुमन के अंदर 6000 फरिश्ते होते हैं। एक तुमन के अंदर कितने फरिश्ते? 6000। और 12 तुमन आए तो मतलब कितने फरिश्ते हो जाएंगे? 72,000 फरिश्ते। कितने फरिश्ते? 72। और मैं आपको हिजकिया के दौर की बात बताता हूं। वहां पर लिखा है, हिजकिया ने जब दुआ की तो एक फरिश्ता आया और उसने एक ही रात में 1,85,000 लोग मार डाले। कितने फरिश्ते? 1,85,000। फरिश्ते किन्ने ते बंदे किन्ने मारे? 1,85,000। और अगर 72,000 फरिश्ता आए तो की करेगा? पूरी दुनिया दा मिनटां दे विच कीमा बना के चले जाणगे। ते यसू मंगवा सकता ही, यसू फरिश्तों को मंगवा सकता था, लेकिन यसू नहीं मंगवाता। यसू अपने आप को सरेंडर करता है, क्योंकि यसू कुर्बान ना होता तो नजात कंप्लीट नहीं होनी थी। इसलिए यसू सलीब चढ़ता है, अपने आप को पेश करता है, कोड़े खाता है, मार खाता है, सलीब चढ़ जाता है और मेरी और आपकी नजात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। और अगर यसू मरता ही ना तो फिर कब्र का सीना चीर के भी जी उठ सकता नहीं था। इसलिए यीशु का मरना जरूरी था और यीशु मुआ और फिर तीसरे दिन कब्र का सीना चीर के जी उठा और अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। उसकी कब्र भी खाली है और वो बाप की दाहिनी तरफ भी बैठा है। आमीन, आमीन। इसलिए अगर ताड़े को प्रोटोकॉल भी होए ना तो फिर भी दूसरे ਨੂੰ माफ कर देना। आमीन। हुण मैं कहा मेरे नाल मुंडे होंदे ने तो मैं कहा फड़ो यार इन्हां ਨੂੰ लम्मे पाइए, फड़ो इन्होंने की करिए, लम्बे भाइये। नो, मुआफ करना है। हमें कोई कहता है उसे कहें खुदा तेनू बरकत देवे, खुदा तेनू अकल देवे, खुदा तेनू दनाई दे, जा यार खुदा सलामती न चला जा। आमीन, 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 आमीन। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने इख्तियारात को भी इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने अगर साढ़े को इख्तियार होंगे तो ही उन्हें इख्तियारात को इस्तेमाल करके दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको ऐसा नहीं करना, मुझे और आपको मुआफ करना है। यीशु मसीह सलीब पर क्या कहते हैं? ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और यीशु मसीह मेरा और आपका रोल मॉडल है। आमीन, आमीन। तो जब यीशु माफ कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं माफ कर सकते? क्यों नहीं माफ कर सकते? हमें मुआफ करना है। आमीन, आमीन। हमें क्या करना है? अपने साथ वाले को कहें अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मुआफ कर दें। दिल से माफी मांगनी है। आमीन। अभी थोड़ी देर बाद हम खुदावंद के जोर में दुआ भी करेंगे और डीपली माफी मांगेंगे। आमीन, आमीन। हमें माफी मांगनी है एक दूसरे से। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां, लेकिन हमने क्या करना है? माफ करना है। क्या करना है? माफ करना है, माफ करना है और माफी मांगनी भी है। आमीन, आमीन। मैं अपनी बेगम से माफी मांगता हूं, हैं? ठीक है। अगर गलती हुई है तो बेगम, अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दें। आमीन। डैडी जी गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा, अम्मा जी गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा, सिस्टर जी गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। आमीन। ये बरकत का सीक्रेट है, ये बरकत का राज है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं माफी मांगांगा मैं छोटा हो जाना है, मैं माफी मांगांगा। नो, माफी मांगने वाला बड़ा हो जाता है, माफी मांगने वाला सरफराज हो जाता है, माफी मांगने वाला बरकतों में आगे बढ़ जाता है। आमीन, आमीन। अपने आप को आजिज कर लेने वाला तरक्की कर जाएगा, तरक्की में बढ़ जाएगा। लेकिन हम अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को आजिज करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने लेवल को डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे और आपको अपने रवैये बदलने हैं। आए कलाम मुकद्दस में, यहां पर हमने देखा, और जब मैं और आप कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब देखते हैं, आए जरा जल्दी से निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 40वीं और 41वीं आयतें मुकद्दसा देखेंगे। और यहां पर लिखा है, यमन पढ़ो जरा। और अगर कोई तुझ पर
नालिश करके तेरा और अगर कोई तुझ पर नालिश करके, अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी तो आगे दूसरा भी उसके आगे कर दे, तो दूसरे ते मारे फिर वो कर ले। तो फिर अगे कर दे। ये नहीं कहना कि बाइबल च अगे तो नहीं लिखा फिर उन्होंने कुटना शुरू कर दी। अब कभी कभी कुछ लोगों को ये समझ है, और मैं ये बात कहना चाहता हूं, खैर मैं नहीं कहता अही कड़ी कदी कोई फिल्म वेखी है, वेखिया ने जो वेखिया ने उदों वेखिया ने कोई पुरानी फिल्म से मुझे याद नहीं आ रही, और उस फिल्म में ना का जिक्र था कुछ इस तरह से है, और संजय दत्त कुछ वो हीरो था। हाँ, और वो ना उसे थप्पड़ एक पे मारता है थप्पड़, तो वो कहता है, वो दूसरा भी फेर देता है, वो दूसरा भी फेर देता तो कहता है कि मतलब गांधी जी ने कहा कि दूसरा भी कर दे। हालांकि भाई ये बाइबल की बात है। किसकी बात है? बाइबल की। ये गांधी जी की बात नहीं, किसकी बात है? बाइबल की। तो वो गांधी जी की गल सी, इसलिए उन्होंने दूसरे ते भी मारिया, तो जो तीसरा मारदा फिर उन्हें सही घुटदा है। उन्हें कहा गांधी जी ने इस तो आगे नहीं किया, लेकिन बाइबल ने मुझे और आपको इससे आगे भी बताया है कि मेरे और आपके साथ जितना मर्जी भी कोई क्यों ना करे, यीशु मसीह देखे जान देने तक यीशु मसीह कोई बात नहीं करते। यीशु मसीह ने एक थप्पड़ खाया नहीं, 2 खाए, 4 खाए नहीं, जान देने तक यीशु मसीह अपने आप को उन्हें पेश किए रखते हैं। और कलीसिया मेरा और आपका रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए। आमीन 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 आमीन। बदी के बस बदी नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि मुझे और आपको बदी के इवज और गाली के बदले क्या करना है, वो ये है कि मुझे और आपको बरकत देनी है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर तानू किसी ने बड़ा ही तंग किया होया है तो उहदे वास्ते दुआ करया करो, खुदावंद इनू बरकत दे, इनू सलामती दे, इनू अकल दे कि खुदावंद बदल जाए। आमीन। और जब मैं और आप ऐसी दुआएं करेंगे तो जिंदगियों के दिल बदल जाएंगे। आमीन। अगर तानू के लोग बड़े तंग कर देना तो ना से दुआ करया करो ताकि खुदावंद जेड़ा है तानू बरकत बख्शे, तानू सलामती बख्शे। वापिस आमीन आमीन। मुझे और आपको इस बात को समझना है, मुझे और आपको इस बात को समझना है। और जब तक मैं और आप इस बात को नहीं समझेंगे, मैं और आप बरकत में आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन 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 आमीन। बदी के बस बदी नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि इसके बरक्स बरकत देनी। क्या है। देनी है? बरकत देनी है। बरकत देनी है, क्योंकि मैं और आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदावंद ने हमारे मुंह में बरकत रखी हुई है, इसलिए मुझे और आपको दूसरों के साथ बरकत शेयर करनी है। आमीन आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं। आज का कलाम हम सब के लिए बायस से बरकत हो। ये कलाम हमारी जिंदगियों में उतर जाए। तेरी सलामती और तेरी कुदरत को यीशु मसीह के नाम में खुदा, तेरे जलाल को, तेरी हजूरी को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तेरा फजल हमारे लिए काफी है, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। तू बढ़ता चला जाए यीशु नासरी, तू बढ़ता चला जाए यीशु नासरी। खुदावंद यीशु आज के कलाम पर अमल करने का फजल देना, और खुदावंद हम बदी के बस बदी ना करें और गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि जैसा तेरा कलाम कहता है हम खुदावंद बरकत चाहें, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तेरा पाक नाम ऊंचा और सर बुलंद हो, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं।